नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नई अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एपीओ की अपडेट्स आपको मिल रही हैं, लोअर जुडिशरी की अपडेट्स मिल रही हैं, लगातार हर जगह गहमागहमी बनी हुई है आपकी। इसी तरीके से एचजेएस में भी गहमागहमी बढ़ गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो हायर जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होते थे उसकी भी गहमागहमी बढ़ गई है, उसके कैंडिडेट्स की भी गहमागहमी बढ़ गई है। उसमें जो आपका द उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज रूल्स 1975 है, संशोधन हुआ है, 14वां संशोधन हुआ है। ठीक है, आज जिस संशोधन की बात हो रही है वो 14th नंबर है 2022 का, और कई प्रकार के संशोधन हुए हैं। एक स्पेशल संशोधन हुआ है जिसकी ज़्यादा गहमागहमी है। स्पेशल ये हुआ है कि अभी तक जो इसेंशियल एलिजिबिलिटी होती थी वो 7 इयर्स की कंटिन्यू प्रैक्टिस होती थी। बड़ी अच्छी बात, बहुत से लोग देते थे, परीक्षाएं देते थे, लेकिन एक इसी में और ठीक है परंतु जोड़ दिया गया है कि आप 7 साल की प्रैक्टिस तो रखिए, लेकिन साथ ही साथ जब आपका नोटिफिकेशन आए उससे जस्ट 3 वर्ष पहले का, यानी कि 7 साल की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अंतिम 3 वर्ष में जनरल कैटेगरी के लिए 30 और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 24 इंडिविजुअल केसेज में एंट्री होनी चाहिए। यानी कि वकील साहब लोग क्या करें, ठीक है, कि वो एंगेज हो इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतः, ठीक है, सभी से स्वतंत्र रूप में, ग्रुप के रूप में नहीं, ठीक है, अदर देन बेंच केसेस, ग्रुप में नहीं बल्कि सिंगल इंडिपेंडेंटली वो कम से कम जनरल कैटेगरी के लोग 30 और रिजर्व कैटेगरी के लोग 24 केसों में पिछले 3 साल में एंगेज होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा तब आप फॉर्म भर सकेंगे। यानी कि अच्छी बात भी है, जुडिशियल रिफॉर्मेशन अच्छी बात भी है, न्यायिक सेवा में बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों का चुना जाना जो बेहतर हो। एग्जामिनेशन भी उसी पर्पस से कंडक्ट होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छा भी नहीं रहा। बहुत से लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट में भी, लेकिन लोअर कोर्ट में बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं उनका इंडिविजुअल केस नहीं होता है, सीनियर्स के नाम से वकालतनामा दाखिल होता है, जूनियर उसमें सहयोगी के रूप में होते हैं। मज़ेदार बात यह है कि सारा वर्किंग जूनियर्स का होता है, सीनियर्स बहस सिर्फ करते हैं। यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो व्यवहारिक रूप से सब कुछ हो रहा है, वो जूनियर्स डील करते हैं। बहस का काम सीनियर का होता है। ठीक है, आप पता चला कि जूनियर्स तो अपने ना, कोई भी जाता है तो एक अच्छे वकील को ढूंढता है, अच्छे वकील तो सीनियर वकील के पास जाता है, कहता है कि भाई हमारा आप केस लड़िए। फिर जूनियर्स को उसमें एंट्री दे दी जाती है वकालतनामे में कि चलिए भाई आप लोग भी इसमें सहयोगी के रूप में रहेंगे ताकि न्यायालय में हमारी ओर से उपस्थित होने में कोई समस्या ना रहे। ठीक, यानी कि मेहनत लगातार जूनियर करते रह रहे हैं, सीनियर के नाम से केस फाइल हो रहा है, तो इंडिपेंडेंटली तो सीनियर्स के नाम से है केस। अब ये बेचारे जूनियर्स क्या करें जिनका 7 साल एक्सपीरियंस भी पूरा हो चुका है, लेकिन बरगद की पेड़ के नीचे हैं। आप जानते हैं बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे घास नहीं जमती है, तो वही कंडीशंस में आज फंस गए हैं। जो 7 साल एक्सपीरियंस रखते हुए इंडिपेंडेंट नहीं हैं, किन्हीं सीनियरों के सहयोगी हैं, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है, बस बेनिफिट यह है कि एनी केसेस लिखा हुआ है, क्रिमिनल हो, सिविल हो, किसी भी प्रकार का केस हो आपका, आप 30 और 24 इंडिपेंडेंट वकालतनामे अगर आपके दाखिल हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन पूर्णतः अगर आप सीनियर के अंडर में ही वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। खैर, जो भी है बेहतर है, और नोटिफिकेशन नोटिफाई हो गया है, संशोधन हो गया है, तो सचेत रहते हुए जिनको ये जेएस देना है अपने भी वकालतनामे छोटे बड़े केसों में दाखिल करते रहिए, सीनियर्स से बात करिए, सीनियर
अलाउ करेंगे कि नहीं भाई अच्छी बात है, आप भी, आपके नाम से भी वकालतनामा जाना चाहिए, ताकि ऐसी कोई समस्या ना आने पाए। सीनियर तो सीनियर हो गए, रिटायर हो गए हैं, वो फार्म ही नहीं भर सकते हैं, यहाँ तो वही लोग फार्म भर रहे हैं। हालांकि ये सब जो संशोधन हो रहे हैं, बार काउंसिल की जो परीक्षा हो रही है, ऐसे अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें जुडिशरी को सुधारने के लिए एक बहुत अच्छे कदम के रूप में स्वागत योग्य हैं। यह कदम भी बहुत ही स्वागत योग्य है, तो स्वागत किया जाना चाहिए। बस जिनको समस्या हो उनके लिए यही मैं कह सकता हूं कि आप अब सचेत रहिए, ताकि आप बेहतर स्थिति में रहें। ऐसा ना हो कि अचानक, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, आपको नोटिफिकेशन मिल चुका है, पता चल चुका है, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को मेंटेन रखिए, ताकि फार्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या ना रहे। ठीक है। और डिसेबल लोगों के लिए, एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए जो है, इन लोगों के लिए कुछ सुविधाएं दी गई हैं, ये भी स्वागत योग्य है। ठीक है, यह भी स्वागत योग्य है। तो इन चीज़ों को आप, जो आपका संशोधन आया है, ठीक है, इस संशोधन का स्वागत करते हुए आप लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करिए। यह जैसे एक बेहतर प्लेटफार्म है, जिन लोगों का लोअर जुडिशरी या और कहीं पर नहीं हुआ है, वो मेहनत करके कचहरी में प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को मेंटेन करते हैं, एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हर एक संघर्ष यही लोग करते हैं जिनको जजेस देना होता है। ठीक है, और किन्हीं भी केसों के जरिए आप अपने वकालतनामे को दाखिल करते रहिए, ताकि आने वाले समय में आपको समस्या ना होने पाए। और इसी शुभकामना के साथ कि जल्द से जल्द आप इस बात को मेंटेन किए रहेंगे, फार्म भरेंगे, वैकेंसी जुलाई तक आने में संभावित है, और आप बेहतर स्थिति में हो जाएंगे तब तक के लिए। और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। वैसे भी एचजेएस का एग्ज़ाम कठिन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन नहीं होता है, सीटें वैकेंट चली जाती, यानी कि आप अपने आप से कंपटीशन करिए, दूसरों से करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगातार वैकेंसी आती है, मेंटेन करिए, और वकालतनामों को भी अपना मेंटेन रखिए, ताकि आने वाले भविष्य में समस्या ना होने पाए। जनरल कैटेगरी के लिए 30 इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट केस होने चाहिए, नोटिफिकेशन के जस्ट पहले 3 साल के, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 24 होने चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, तैयारी को भी जारी रखिए, ताकि एचजेएस का एग्ज़ाम अच्छे से आप कंडक्ट कर सकें। ठीक है, अग्रिम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ, अगले वीडियो के साथ, अगली किसी सूचना के साथ मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।